गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ना था? मतलब आज से टॉपिक स्टार्ट करना था ना। कल सिलेबस डिस्कशन हुआ था, आज से क्लास स्टार्ट होगा, आज से टॉपिक स्टार्ट होगा आपका। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ओवरऑल सभी जो विषय है वो एक ही विषय से क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। एक विषय है प्राचीन समय से फिलॉसफी। फिलॉसफी, तो ये जो फिलॉसफी है ये एक प्रकार का विचार है। फिलॉसफी किसको बोलते हैं? एक प्रकार का थॉट कि यार ये होता तो क्या होता, ऐसा होगा तो क्या हो सकता है। तो वहां से ही बहुत सारे विषय उत्पन्न हुए कि राजनीति में राजा, मतलब राजा कैसे होगा, राजा के मंत्री परिषद कैसे होंगे, तो वो भी एक विचार आया और क्या बना अपना एक संविधान। तो वो भी क्या है, फिलॉसफी से उत्पन्न। इतिहास कि पुराने समय में लोग कैसे रहते होंगे, यहीं से फिर एक विषय बना इतिहास, तो वो भी उसका जन्म भी कहाँ से, फिलॉसफी से। तो वैसे ही क्या हुआ, आपने देखा कि मनुष्य का जीवन कैसे होता है, मनुष्य क्या आगे कैसे बढ़ता है, मनुष्य अपना विकास कैसे करता है। तो वो विषय पढ़ने के लिए हमने उस विषय को नाम क्या दे दिया, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो ये भी जो है किसके अंतर्गत है, तो दर्शन शास्त्र। साइकोलॉजी से ही कौन से विषय की उत्पत्ति हुई है, आपका दर्शन शास्त्र की। तो हमको इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, दो सेक्शन देखना है। तो एक सेक्शन क्या हो जाता है आपका, इतिहास, इसका इतिहास पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है क्या, संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो दो चीजें देखना है हमको। तो अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है कौन से विषय से हुई है, तो कौन से विषय से हुई है, दर्शन शास्त्र। अब हमारे लिए मनोविज्ञान में भी पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक पढ़ना हमारे लिए क्या है, इतिहास पढ़ना है, और दूसरा क्या है, संप्रदाय पढ़ना है। तो दोनों के दोनों हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नोट करिएगा। वाह, आगे देखिएगा। अब यहां से स्टार्ट करना है इतिहास से। मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास, ये जो मनोविज्ञान का इतिहास है, तो शुरुआत कहां से माना जाता है, पहले माना जाता था आत्मा, मन क्या होता था, आत्मा का अध्ययन माना जाता था। क्या माना जाता था, आत्मा का अध्ययन माना जाता था। फिर बाद में बोलने लगे कि नहीं, आत्मा नहीं है, आत्मा के स्थान पर क्या है, तो मन मस्तिष्क है, मन मस्तिष्क का विज्ञान अध्ययन है। फिर कहानी बदली और इसको बोला गया कि नहीं नहीं, ये क्या है, आपका चेतना का अध्ययन है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। फिर उसको बोला गया नहीं, अंततः कहां तक पहुंचे फिर हम लोग, व्यवहार। तो व्यवहार का अध्ययन, किसका अध्ययन है, व्यवहार का। तो सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस और बिहेवियर, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को कौन लेकर आते हैं, देखो जो आत्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले किसने दिया था, अरिस्टोटल, अरस्तु ने। किसने दिया था, अरस्तु ने दिया है। फिर उसके बाद दूसरा जो है पंपोनोजी, किसने दिया है, पंपोनोजी ने। फिर चेतना का अध्ययन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो विल्हेम वुंट है। किसने दिया है, विल्हेम वुंट ने। और ये दिया है जेबी वॉटसन ने। किसने दिया है, जेबी वॉटसन ने, जॉन ब्रोडट वॉटसन ने दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये कहानी भी कब से चालू हुई है, कब से कब तक चल रही है, तो लगभग 350 ईसा पूर्व से चालू हुआ है और लगभग 16वीं शताब्दी तक चला है। 16वीं शताब्दी ईसवी, 2000 साल तक चला ये कहानी। तो ईसा पूर्व से ईसवी आ गया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ईसा पूर्व और ईसवी में समझ में आता है, ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट क्या है और ईसवी क्या है, बताओ। को पता होना चाहिए, हम टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। कर फील्ड के होते तो जरूरत नहीं होती। अब बच्चों को जब पढ़ाओगे तो वो तो पता होना चाहिए ना, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक का क्लियर है कुछ, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ। अभी हम लोग जो कैलेंडर चल रहा है वो कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाइयों का कैलेंडर। तो अभी हम लोग कहाँ पर है, 2026
ईस्वी में है। तो ये वो समय था जब जो जीसस थे उन्होंने बोला था कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उसका दूत हूँ। और जब लोग उनको फॉलो करने लगे तो वो समय जो है उसको मान लीजिए 0। तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट अस्तित्व में आए थे, तो ये बना क्या, ईस्वी। इधर वाला ईस्वी इसको बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी। और इधर वाला क्या बोलते हैं, ईसा के पूर्व का समय, ईसा के पूर्व का समय। तो ईसा पूर्व हो जाता है। तो जैसे हम लोग क्या करते थे, आप लोग एक्स और वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो एक्स एक्सिस में 1, यहाँ 2, यहाँ क्या होता था 3, इधर क्या होता था -1 -2 -3। तो यहाँ पर क्या है, माइनस लगकर नंबर क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर माइनस ना लगकर नंबर उधर की ओर बढ़ता जाएगा, नंबर उधर की ओर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूँ 100, यहाँ आएगा 200, यहाँ आएगा 300, लेकिन उसमें क्या लिखा रहेगा, ईसा पूर्व लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, ईसा पूर्व लिखा रहेगा। वैसे यहाँ पर कितना आ जाएगा 400, तो ये हो जाएगा क्या, ईसा पूर्व। समझ में आया? और इधर क्या है, इधर 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, वैसे ही कहीं पर आएगा 1600 ईस्वी, वैसे ही एक समय पर आएगा 1900 ईस्वी, 2000 ईस्वी। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब मैंने जो टाइम पीरियड लिया है वो 350 से लेकर कितना लिया है, 350 ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100, 1600 जहां तक हुआ होगा वो। तो यहां से देखो 350 से, तो यहाँ कहीं से चालू होगा 300 और 400 के बीच में, 350 यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से चलकर यहाँ तक ये जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तो ये 1600 हो गया है, और यहाँ से यहाँ देखो 100, 200, 300, 350, मतलब इधर से 350 और इधर से 1600, लगभग 2000 साल, 1950। तो 1950 हो रहा है ईयर में, तो उसको मैं रफली क्या बोल रहा था, 2000 साल। तो जो आत्मा वाला कॉन्सेप्ट चला था वो कितने साल चला है, लगभग 2000 साल चला है। अब जैसे अगर मैं दो बताऊं, जैसे यहाँ पर और लिख देता हूँ, 300 400 है, तो जैसे मैं उनका समय बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य का समय। तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय जो है वो 298 तक चला ईसा पूर्व में, 222 से लेकर, सॉरी 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व। तो कौन सा समय होगा, इधर वाला कि इधर वाला, इधर वाला। मतलब ये यहां कहीं से स्टार्ट होकर यहां कहीं तक चला होगा। समझ में आया? ठीक है। अगर मैं अशोक का काल बोलूं, अशोक का काल जो है 273 ईसा पूर्व में, और अशोक ना, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, 375 ईस्वी। तो सोचो अशोक किधर आएंगे, इधर वाले में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अशोक आएंगे इधर वाले में, कब है 273, तो 200 पार करके 300 से पहले, तो यहाँ कहीं पर होंगे अशोक। तो ये अशोक का टाइम पीरियड है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 ईस्वी है। तो 200 के बाद, 300 के बाद यहाँ कहीं पर होंगे। समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसी में देखिए कोई डाउट तो नहीं है, ईसा पूर्व मतलब समझ में आ गया कब से चलेगा। तो यहां पर आपने देखा क्या कि 350 से लेकर 19वीं शताब्दी तक चला है। अब यहां देखिएगा 16वीं शताब्दी में क्या हो गया, वो चला, और 17वीं शताब्दी से कौन सा आ गया, 17वीं से 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी ईस्वी तक 200 साल तक कौन सा चला, मन मस्तिष्क का सिद्धांत चला। मन मस्तिष्क का सिद्धांत 19वीं शताब्दी में कौन सा आया था, 19वीं शताब्दी कौन सा कॉन्सेप्ट चला आपका, चेतना का विज्ञान। और फिर उसके बाद चला 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी में कौन सा कॉन्सेप्ट चला, व्यवहार का विज्ञान। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, किसको शताब्दी बोलना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, तो ये देखते हैं 1801 से लेकर 1900, या 1901 से लेकर 2000, कौन सा समय को हम लोग बोलेंगे 19वीं शताब्दी। ए वाले को बोलेंगे कि बी वाले को बोलेंगे, ए वाले को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, जहां पर जो भी शताब्दी बोला है वो 100 दिखना चाहिए।
जैसे मैंने 19वीं शताब्दी बोला है तो जहां 1900 मिलेगा वो होगा मेरा। ठीक है, जैसे अगर मान लो मुझे 17वीं शताब्दी बोलना है, तो मैं ये लिखूंगा क्या, कौन सा होगा, ए वाला होगा कि बी वाला होगा इसमें, बी वाला। तो मेरे लिए 17वीं शताब्दी ये है और 19वीं शताब्दी ये है। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछता है कि आप यहाँ पर ये पढ़ोगे कि ये था लिप्जिग यूनिवर्सिटी में जो पहला प्रैक्टिकल होता है वो 1879 में होता है। कब होता है, 1879। आप डेट याद करके गए हो, 1879 1889 में हुआ है करके। अब हुआ क्या कि आप जब पेपर आया, पेपर में लिख दिया गया 18वीं शताब्दी में हुआ है, 19वीं शताब्दी में हुआ है, तो आपको याद आता है क्या, 1800। तो आप क्या लिख सकते हो वहां पर, 18वीं शताब्दी में हो, तो 18वीं शताब्दी में नहीं हुआ है, कब हुआ है, 19वीं शताब्दी में। तो ये 1900 आएगा ना, 1800 तो खत्म हो चुका है, तो ये 19वीं शताब्दी का हिस्सा है। वैसे ही वाटसन वाला जो प्रयोग हुआ है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो 1913 में हुआ है। कब हुआ है, 1913। तो हमको ध्यान आता है 1900 में हुआ है, तो हम लोग गलती से क्या मार देंगे उसको, 19वीं शताब्दी मार देंगे। तो इसलिए मैं इसको समझा रहा था। तो अगर मान लो क्वेश्चन बना तो 20वीं शताब्दी में खोज हुआ है क्या करके व्यवहार का, तो बिल्कुल 20वीं शताब्दी, क्योंकि 1900 के आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 20वीं शताब्दी, 20 और 2 ठो 0 तो क्या हो जाएगा 100, 20वीं शताब्दी। तो आप याद रखिएगा ये 20वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में, तो जो प्रयोग हुआ है वो 1879 और 1913। ठीक, नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको भी बना लीजिएगा ना साइड में। ठीक, आगे देखते हैं। तो जो पहला है, पहला जो समय है किसको लेकर है, आत्मा को लेकर। तो पहला जो कॉन्सेप्ट चलता है उसको बोलते हैं आत्मा का विज्ञान। इसी नाम से पूछता है ना उसको, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल। तो साइंस ऑफ सोल के बारे में बताया था किसने, अरस्तु ने। किसने बताया, अरस्तु ने। तो अरस्तु जो थे, अरस्तु ने जब ये कॉन्सेप्ट बताया था तो उससे पहले ही जो और दो गुरु थे इनके पहले, जैसे सुकरात, फिर प्लेटो, और प्लेटो के बाद ही कौन आते हैं, अरस्तु आते हैं। तो अरस्तु से पहले भी प्लेटो और सुकरात के द्वारा ऐसे ही किसी सब्सटेंस की बात की गई थी कि एक कोई सब्सटेंस होता है व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति व्यक्ति से वो क्या सारे काम करवाता है, वो व्यक्ति को क्या करता है, मूव करता है, मोटिवेट करता है। तो अगर मान लो इसमें पूछा गया कि इस कॉन्सेप्ट का समर्थन किन लोगों ने किया है, तो इनका भी नाम जुड़ता है। किनका नाम, सुकरात, प्लेटो। लेकिन उन्होंने आत्मा तक का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, बस ये बोला था कि अगर मान लो कभी प्रश्न पूछे कि आत्मा के सिद्धांत का समर्थन किन्होंने किया है, तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इनका तो नाम आएगा ही आएगा। इसके अलावा क्या है, डेकार्ट, डेकार्टस बोलते हैं, डेकार्ट, रुडोल्फ गोइकिल, और गैरिट। सब नाम याद रखना है, सब आगे काम आएंगे, सबके सब, सबके नाम बार बार यूज होंगे। तो अभी से नाम थोड़ा मेमोराइज रहेगा कि हाँ ये सारे नाम अपने सुने हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद जल्दी होता है, तो इसलिए याद आपको क्या हो जाएगा जल्दी। तो सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, रुडोल्फ गोइकिल और गैरिट। तो यहां पर वाला कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि हमारी जो भी इंद्रियां हैं, हमारी जो भी इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं, 5। तो हमारे जितने भी सेंसेस हैं उनसे जो भी इंफॉर्मेशन जाता है, जो भी सूचना हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो सारा कुछ कहाँ जाता है, ये बोला जाता है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आत्मा तक, सोल तक। और फिर उसके बाद कोई भी मनुष्य अपना काम करता है।
या रिस्पॉन्स करता है, ये बोला गया। तो इस विज्ञान में मानव अध्ययन के लिए किसको महत्वपूर्ण माना गया? आत्मा को। और आत्मा के अध्ययन को यहाँ पर मनोविज्ञान शब्द तो बिल्कुल नहीं दिया गया था। उस समय इसको बोला जाता था अंतः दर्शन या अंतःकरण। क्या बोला जाता था? अंतःकरण। मूल नाम जो है अंतःकरण है, बाद में अंतः दर्शन के नाम से जाना जाएगा, कॉन्साइंस के नाम से जाना जाता था। तो इस विज्ञान के अनुसार या इस विज्ञान में आत्मा को महत्वपूर्ण माना गया। दूसरा पॉइंट, अरस्तु ने आत्मा अध्ययन को अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन को अंतःकरण कॉन्साइंस कहा था। तो इस समय मनोविज्ञान शब्द आया ही नहीं था। इस समय जो शब्द चल रहा था वो कौन सा था? अंतःकरण था। कौन सा शब्द था? अंतःकरण। ये जो मनोविज्ञान शब्द में कन्वर्ट होगा बहुत समय बाद, जब ये कॉन्सेप्ट लास्ट लास्ट स्टेज में रहेगा, अपने लास्ट लास्ट समय में रहेगा, तब ये अपने आप को क्या करता है? कन्वर्ट करे, मतलब इसका नाम चेंज होता है। तो दो चीजें आपने देखा, मानव अध्ययन में क्या महत्वपूर्ण है? आत्मा। और उस आत्मा के अध्ययन को क्या बोला जाता है? अंतःकरण कहा गया है, कॉन्साइंस। ओके, लिख लिए? आगे देखिएगा, मनोवैज्ञानिक तर्क मनोवैज्ञानिक तर्क या विचार, साइकोलॉजिकल थॉट। साइकोलॉजिकल थॉट। तो साइकोलॉजिकल थॉट में देखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है आपको याद रखना है डेकार्टस या डेकार्ट का नाम। तो डेकार्ट से पूछा गया कि आपने इस सिद्धांत का समर्थन किया है, डेकार्ट। तो डेकार्ट ने आंसर क्या दिया? हाँ, मैं इस सिद्धांत का समर्थन करता हूं। तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है आत्मा क्या होगी? तो इनका क्या आंसर था? क्या आंसर था इनका? कि शरीर में बहने वाली रक्त ही आत्मा है। शरीर में बहने वाली रक्त रक्त ही क्या है? ही आत्मा है। शरीर में बहने वाली रक्त ही क्या है? आत्मा। तो रक्त को आत्मा किसने कहा था? डेकार्टस ने या डेकार्ट ने। तो यह आत्मा के सिद्धांत का समर्थन करते थे। जब इनसे पूछा गया तो आपके अनुसार आत्मा क्या है, तो इनका कहना था जो शरीर में बह रही है रक्त वही आत्मा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक शरीर में क्या बह रहा है? रक्त बह रहा है। और जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हुई तो रक्त बहना बंद हो गया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि रक्त ही जो है आत्मा का रूप है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, आपने दूसरा जो नाम लिखा था वो क्या लिखा था? रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल। तो रुडोल्फ गोइकिल कौन थे? तो ग्रीक
तो ये क्या थे? ग्रीक। ग्रीक को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनान, ग्रीक या यूनानी विद्वान। तो ग्रीक स्कॉलर हैं, ग्रीक विद्वान। तो ग्रीक या यूनानी विद्वान है और इनकी एक बुक है, बुक का नाम है साइकोलॉजिया। तो ये जो बुक है ये 1590 में लिखा गया है और बुक का नाम है साइकोलॉजिया। कौन सी बुक है? साइकोलॉजिया। इसी साइकोलॉजिया में पहली बार साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया गया है। क्या याद रखना है? पहली बार साइकोलॉजी शब्द का यूज किया गया है। पहली बार क्या किया गया है? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है। और दूसरा चीज ध्यान रखो, गुइकिल ने अरस्तु के अंतःकरण को ही आत गुइकिल ने अरस्तु के अंतःकरण को मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कहा। तो आपसे पूछता है कि जो साइकोलॉजी शब्द है या मनोविज्ञान शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? रुडोल्फ गोइकिल ने किया है। किसने किया है? रुडोल्फ गोइकिल ने। दूसरा चीज, ये जो साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी जो शब्द है कौन से भाषा का शब्द होगा? ग्रीक या यूनानी? इंग्लिश वाले साइड में देखेंगे तो ग्रीक लिखा होगा, हिंदी वाले साइड में देखेंगे तो क्या लिखा होगा? यूनानी लिखा होगा। तो आप याद रखिएगा किस भाषा से बना हुआ है, तो याद रखना ग्रीक या यूनानी भाषा बोलेगा। अभी इस पे अंतर भी देखेंगे। ग्रीक या यूनानी भाषा से बना है, याद रखिए, क्योंकि विद्वान जो है उसका वो कौन सी भाषा प्रयोग करता है? वो ग्रीक का है। तो ग्रीक या यूनानी विद्वान है गोइकिल, उनके द्वारा बनाया गया है। तो पहली बार या सर्वप्रथम किसने इस्तेमाल किया है साइकोलॉजी शब्द का? तो गोइकिल ने किया है। इसी कारण इनको क्या बोलते हैं, जो प्रयोग है साइकोलॉजी शब्द का, वो रुडोल्फ गोइकिल आएंगे। फिर तीसरा तीसरे जो विद्वान है उनका नाम क्या था? गैरिट। गैरिट का नाम भी बहुत जगह पढ़ेंगे। तो गैरिट ने क्या किया था? आत्मा सिद्धांत का समर्थन किया था। आत्मा सिद्धांत का समर्थन, और ये आत्मा सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और जो ये जो मनोविज्ञान है, जिसको आपने क्या लिखा हुआ है? साइकोलॉजी। तो इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। कौन कौन से दो पार्ट में तोड़ते हैं? साइकी प्लस लॉगस। लॉगस। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? अध्ययन या ज्ञान। अध्ययन करना या ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज या स्टडी। यहां क्या देखेंगे आप? इसका मतलब क्या बताया जाता है? आत्मा बताया जाता है। आत्मा। तो गैरिट ने इसको जब ब्रेक किया तो क्या बताते हैं कि हाँ, आत्मा के सिद्धांत का और मनोविज्ञान या साइकोलॉजी में जो साइकी है, ये दोनों ग्रीक शब्द से बने हुए हैं। और ये साइकी का मतलब ही क्या होता है? आत्मा होता है। और लॉगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन या ज्ञान। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था ये। आगे बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था और क्या हुआ था फिर।
हो गया यहाँ तक? चलो लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए आप क्या लिख रहे हो। ठीक? बढ़े? ये मनोवैज्ञानिक तर्क। आगे देखते हैं। अब ये जो था आत्मा का विज्ञान, ये क्या होना था? असफल होना था। विज्ञान, ये क्या होना था? असफल हुआ। कैसे असफल हुआ? इसका आलोचना हुई, और आलोचना होने के बाद क्या हुआ? असफल हुआ ये। मतलब अब जो है मनोविज्ञान में किसका अध्ययन नहीं किया जाना है? आत्मा का अध्ययन नहीं होगा। तो उसके पीछे बेसिक रीजन बताए गए। बेसिक रीजन क्या बोला गया कि भाई जो दिखता नहीं है उसका कैसे आप अध्ययन करोगे? जो दृश्य नहीं है, जो विजिबल नहीं है, उसका कैसे अध्ययन करेंगे? सेकंड आप देखते हैं क्या, अगर दिखता नहीं है तो आप इसके आकार आकृति को कैसे बताओगे? कैसे इसको डिफाइन करोगे क्या है आत्मा? और चलो यहाँ तक भी नहीं है तो चलो आपने कुछ भी कर लिया, लेकिन आत्मा पर प्रयोग किया जा सकता है क्या? कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट वाली बात ही क्यों है, क्योंकि 16th सेंचुरी आ गई थी, और 16th सेंचुरी के बाद ही क्या होते हैं, आपने देखा गैलीलियो दूरबीन बनाया था उन्होंने, सबसे पावरफुल दूरबीन उस समय का। फिर इस समय न्यूटन आ चुके हैं, न्यूटन जो है वो 1600 के आसपास में है। तो सब लोग क्या करने लगे, अब तर्क करने लगे, विकासवाद आने लगा, तर्कवाद आने लगा, मतलब रीजनिंग आने लग गई लोगों में। लोगों ने क्या किया, इसके पीछे रीजन पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। साइंस जब आता है तो साइंस क्या बोलता है कि प्रमाण मानता है कि आज भी कई लोग क्या है कि अगर भगवान दिखता नहीं तो मैं भगवान पे क्यों विश्वास करूं, ये चलता है ना। तो कई लोग क्या है, भगवान को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। उसके पीछे भी यही लॉजिक है, भाई दिखेगा तो विश्वास करूंगा, नहीं दिखेगा तो क्यों करूंगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ, अगर आत्मा हम देख ही नहीं सकते, आकार आकृति की जानकारी नहीं है, और फिर उस पर हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो फिर कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस कारणों से ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रैक्टिकल असफल हो गया। पहले क्रिटिसिज्म हुआ, क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा हुआ कि ये टोटली फेल हो गया। अब क्या आएगा कॉन्सेप्ट, मन मस्तिष्क का सिद्धांत। तो इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। वह तो ये 3 पॉइंट। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। साइंस ऑफ माइंड। तो ये जो साइंस ऑफ माइंड वाला कॉन्सेप्ट है, ये पंपोनोजी लेकर आते हैं। पंपोनोजी, इसमें समर्थन भी किया गया है। समर्थन, तो जो समर्थन है, तो इसमें याद रखिएगा KLL भूल जाते हैं तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ हूं। तो ये कांट, इमैनुअल कांट, लाइबनीज, लाइबनीज, और एक है लॉक, जॉन लॉक। तो ये 3 लोगों ने क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था, इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर भी जो स्टार्टिंग है इनिशियल से, ये वैसा ही होगा जैसे वहां पर देखा था आपने कि हमारी इंद्रियां हैं कितनी, 5। तो हमारे जो सेंसेस हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, और इंफॉर्मेशन को वहां पर कहाँ कहाँ बोला गया था, आत्मा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मन मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। कहाँ तक पहुंचाते हैं,
मन मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, ये बोला गया, माइंड तक। तो यहाँ क्या इस सिद्धांत में या इस विज्ञान में मानव अध्ययन में किसे महत्वपूर्ण माना गया? मन मस्तिष्क के अध्ययन को, मन मस्तिष्क को महत्वपूर्ण माना गया था। तो इस विज्ञान में मानव अध्ययन हेतु मन मस्तिष्क को महत्वपूर्ण माना गया। महत्वपूर्ण माना गया। मन मस्तिष्क को महत्वपूर्ण माना गया। और तो और देखिएगा इसी में पंपोनॉजी के अनुसार पंपोनॉजी के अनुसार ये जो साइकोलॉजी है इसको इन्होंने फिर दो भाग में तोड़ा, साइकी और प्लस लॉगस। तो सेम वही है। साइकी का मतलब क्या है? अध्ययन या आत्म ज्ञान। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई आत्मा नहीं होती, क्या होता है? मन। या तो क्या मान के रखेंगे? मस्तिष्क मान के रखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट है मन। तो क्या मान के रखा गया? मन मान के रखा गया। तो अब तक साइकोलॉजी को हम कितने बार तोड़े हैं? दो बार। एक बार साइकी का मतलब क्या निकाला है? आत्मा। और दूसरी बार क्या निकला है? मन। मेन अगर मन मस्तिष्क बोले तो मन बोल सकते हो ना। तो पंपोलॉजी के अनुसार उन्होंने साइकोलॉजी को क्या किया है? वापस से ब्रेक किया है। और साइकोलॉजी में साइकी का मतलब इन्होंने बताया मन, और लॉगस का मतलब तो वही अध्ययन या ज्ञान। तो अब तक साइकोलॉजी को कितने बार तोड़ा गया है? दो बार तोड़ा गया है। मन मस्तिष्क सिद्धांत, इसकी भी क्या होगी? आलोचना होगी। और आलोचना होने के बाद क्या होगा? ये भी असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। और असफल में भी देखते हैं क्या? असफल होंगे तो सेम वही आधार रहेगा, सेम वही आधार। तो हमको मन दिखाई देता है क्या? दृश्य है क्या? नहीं। कोई आकार के बारे में नॉलेज है क्या कि मन ऐसा होता होगा करके? नहीं, कोई नॉलेज नहीं है। किसी प्रकार का कोई प्रयोग किया गया मन पर? मन तो स्थिर ही नहीं है। सबसे तीव्र वेग किसका मानते हैं? मतलब सबसे तेज गति किसकी मानते हैं हम? मन का। सबसे तेज गति किसका मानते हैं हम? मन का। तो मन स्थिर नहीं, तो प्रयोग कैसे करें? तो इसको लेकर क्या हुआ? यही कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि भाई ये भी सही नहीं है, मानव को समझने के लिए, ह्यूमन स्टडी के लिए ये भी सही नहीं है। तो इन तीनों को मिलाकर ये वापस क्या हो गया? असफल। तो इसमें छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। पंपोनॉजी, कांट, लाइबनिज, लॉक। इंद्रिया सूचना कहाँ तक पहुंचाती? मन तक। इंपॉर्टेंस किसको दिया? मन मस्तिष्क को। और साइकोलॉजी को दो पार्ट में तोड़ा गया। क्या क्या तोड़ा गया? एक तो साइकी प्लस लॉगस। तो क्या बताया गया? साइकी का मतलब मन मस्तिष्क, और लॉगस का मतलब वही ज्ञान और अध्ययन। समझ में आया? अब लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से वो बताता हूँ मैं। हो गया ये? क्वेश्चन भी लिखना है ना आप लोग को। क्वेश्चन था कि साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या है?
साइकी का अर्थ क्या है? तो साइकी का अर्थ क्या है? तो एक ऑप्शन तरीका ये था, आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। तो ये ऑप्शन तरीका 1, ऑप्शन तरीका 2, आत्मा, व्यवहार, मन, ए और सी दोनों। तो बताओ, अगर मान लो ऑप्शन ये 1 दिया हुआ है और ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 की स्थिति में क्या होगा आंसर? ए लेना है, क्योंकि प्रायोरिटी आपको किसकी देनी है? जो पहले बना हुआ है, जो पहले बना हुआ है उसको प्रायोरिटी। और पूछा भी यही गया था एग्जाम में, सेम क्वेश्चन था, ऑप्शन भी सेम है, लेकिन होगा क्या आगे चलकर इसको डिलीट किया गया। क्यों? क्योंकि इसके दो अर्थ निकलते हैं, मन भी सही है और आत्मा भी सही है। तो अंततः, लेकिन अगर मान लो अभी भी आया तो आप क्या लीजिएगा? आत्मा। ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा? क्या लेना पड़ेगा? डी। ए और सी दोनों को लेना पड़ेगा, ए और सी दोनों को लेना है। ठीक है, क्वेश्चन भी लिखेगा, ऑप्शन भी लिखेगा, दोनों आंसर लिखेगा। लॉक, लाइबनिज और कांट, लॉक, लाइबनिज और कांट। बढ़े आगे, यहां तक समझ में आया? ठीक। अब तीसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है? चेतना का विज्ञान। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कौन लेके आते हैं? तो विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड। इसके समर्थन में कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स टिश्नर, जेम्स ली, वाइस। तो इतना नाम नहीं है, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है इसमें, विलियम जेम्स और टिश्नर। विलियम जेम्स और टिश्नर ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय, इंद्रियों से जो भी हमको सूचना मिल रही है, सूचना, अब याद रखना फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर आया। प्रथम सूचना जो भी रहेगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो भी एक्वायर करेंगे हम, कहाँ से? अपने सेंस से, तो उसको क्या बोला जाएगा? संवेदना। संवेदना, सेंसेशन, सेंसेशन। अब सेंसेशन से ही क्या होगा? एक प्रकार का नॉलेज क्रिएट होगा, एक प्रकार की समझ होगी।
एक प्रकार का नॉलेज क्रिएट होगा, उसी नॉलेज को हम बोलते हैं क्या? चेतना। कॉन्शियसनेस, उसी समझ को हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। उसी समझ को हम क्या बोलेंगे? कॉन्शियसनेस। अब जैसे मैं एग्जांपल इसका ये देता हूँ, जैसे काफी समय से आप बैठे हो, आपके अंदर धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम हो रही है ना? या मैं बोलूं कि आपके अंदर क्या हो रहा है? पानी की कमी हो रही है। आपको ऐसा फील हुआ कि आपका गला सूख रहा है या पेट हल्का दर्द कर रहा है भूख के कारण, तो ये जो चीज है, वो जो समझ जनरेट कर रही है, उसका मतलब क्या होगा? एनर्जी कम लग रही है, मतलब क्या लग रहा है आपको? भूख। पानी की कमी हो रही है, मतलब वो क्या बता रहा है आपको? प्यास। समझ में? तो ये समझ क्रिएट होगा, इसी को लेकर इन्होंने प्रैक्टिकल भी कर लिया। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित कर ली। प्रथम प्रयोगशाला, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। तो ये कहां पर है? जर्मनी में। तो समय, स्थान, प्रयोग, तो याद रखना है 1879, कहां पर? जर्मनी। फिर स्थान, लिप्जिंग, लिप्जिंग विश्वविद्यालय बोलते हैं इसको, या इसी को बोलते हैं कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। बाद में नाम चेंज हो गया, लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको लिप्जिंग के नाम से ही पूछता है। और ये जो प्रयोग था वो 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर था। किस पर था? 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर किया गया था, या बोल सकते हैं टीनेजर्स पर। टीनेजर्स पर किया गया था। अब आपको भूख लग रही है, मैं देख के बता सकता हूँ क्या? बता सकता हूँ क्या देख के किसको भूख लग रहा होगा? ऐसा कुछ है क्या? है ना, वो पर्चा निकालने वाले लोग बता देते हैं, लेकिन ठीक है, किसके नाम का पर्चा निकालना है वाला हो सकता है वो बता दे, लेकिन मैं देख के बता सकता हूँ क्या? नहीं। जब तक मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या कराया जाता था? बच्चों से गतिविधियां कराकर, कर बच्चों से गतिविधियां कराकर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न। तो आपके अंदर, जैसे मैं आपको एक्टिविटी करा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाने के बाद मैं क्या करूंगा? पूछूंगा फिर। तो आपके अंदर की जानकारी मुझे मिलेगी, इस कारण इसको क्या बोला जाता है? अंतर्दर्शन कहा गया है। अंतर्दर्शन, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन। तो ये जो नाम है बोला जाता है टिचनर के द्वारा यूज किया जाता है। आगे पढ़ेंगे टिचनर। तो ये नाम यहाँ पर क्या दिया जाता है? इंट्रोस्पेक्शन। कि जब, क्योंकि पता तो चल नहीं रहा है, मैं पूछूंगा, पूछने के बाद क्या है, आप आंसर दोगे तो मुझे आपके अंदर की जानकारी पता चलेगी। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। या कौन सा मेथड? अंतर्दर्शन मेथड। किस पर हुआ है ये प्रयोग? बच्चों पर, टीनेजर्स पर हुआ है, ये भी पूछा जाता है। टीनेजर्स पर क्यों? क्योंकि वही अपने आप को एक्सप्रेस करते, ज्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं उनको क्या लग रहा है, क्या करना है। और जो हम बड़े हो चुके हैं तो हम क्या करते हैं? अपने आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना? भूख लग रहा है तो नहीं, अभी नहीं लग रहा है बोल देते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं टीनेज वाले, वो हर चीज को एक्सप्रेस करते हैं।
तो अब ये पहला ऐसा समय था जब मनोविज्ञान को लेकर प्रयोग हुआ। इससे पहले कोई प्रयोग हुआ था क्या? नहीं, प्रयोग भी हो गया। बढ़े आगे, लिखिएगा ना आराम से, याद करना है धीरे धीरे करके सब। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारा डेटा काम आएगा। वाह, अब यहां से क्या हुआ? अब दर्शन शास्त्र, अभी तक यही जानते हैं कि दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन दर्शन शास्त्र से नए विषय के रूप में, नया विषय, नया विषय के रूप में कब ये स्टैब्लिश हुआ है? तो 1890 में मनोविज्ञान, क्योंकि उससे पहले तो उसको अंदर ही पढ़ा जाता था। तो नया विषय कब बना है? 1880 में। 79 में क्या हुआ है? प्रैक्टिकल हुआ, प्रूफ हो गया कि भाई ऐसा भी प्रैक्टिकल हो सकता है। तो क्या किया गया? दर्शन शास्त्र के जो विषय अंदर पढ़ा जाता था, अब उसको क्या किया गया? एक नए सब्जेक्ट के रूप में, जो जहां एक चैप्टर के रूप में पढ़ा जाता था, अब वो क्या बनेगा? एक नया विषय बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है? मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान के जनक, अगर ऐसा प्रश्न बने, ये एक ऐसा भी बनता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। जनक कैसे? फादर ऑफ साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के, आधुनिक मनोविज्ञान के। तो बताइएगा, अगर केवल जनक बोला है तो कौन आएंगे? अरस्तु। लेकिन अगर मान लो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक अगर बोलेंगे तो दो ऑप्शन है। पहला 100% आपको क्या लेना है? विल्हेम वुंट ही लेना है। विलियम वुड, इन्हीं के स्टूडेंट हैं जिनका नाम अभी आप पढ़े हो, विलियम जेम्स। ये जाते हैं अमेरिका और अमेरिका में मनोविज्ञान की स्थापना करते हैं। तो कुछ विद्वान इनको भी मानते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आप किसको टिक करेंगे? विलियम वुड को टिक करेंगे। दोनों में से कोई एक हो तो उसको टिक करेंगे फिर। दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र के बाद देखो अब क्या हुआ? विज्ञान वाला जो है, कौन सा? चेतना। तो अब चेतना सिद्धांत की भी क्या होनी है? आलोचना होनी है, उसका भी क्रिटिसिज्म होगा। और क्रिटिसिज्म सेम बेस पे, और ये क्या हो जाएगा आपका? असफल। असफल, तो कैसे? सेम बेसिस पे ना। क्या ये दृश्य है क्या? मैं देखकर बता पा रहा हूं क्या आपकी चेतना को? नहीं। क्या कोई आकार है क्या चेतना का, सोच का? आकार के बारे में अगर बात करें तो कोई भी यहां पर नहीं है। हाँ, प्रयोग, प्रयोग तो हुआ था, लेकिन क्या सभी आयु वर्ग पर संभव हो पाया? हमने तो केवल किस पर किया? 12 से 18 साल। तो हमको तो मानव अध्ययन करना है, तो मानव अध्ययन में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो हम तो पूरे वर्ग को छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रयोग जो था सभी आयु वर्ग पर संभव नहीं है। सभी आयु वर्ग पर संभव नहीं, तो ये कारण था जिसके कारण ये असफल हो गया। और भी दो मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी, किसका? एक मैकडुगल का, विलियम मैकडुगल का, और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसका? सिगमंड फ्राइड का। तो सिगमंड फ्राइड तो मन को ही तीन पार्ट में बांट देते हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ऐसे करके क्या करते हैं, कई सारे पार्ट में बांट देंगे, तो उसको भी समझना है, उसको भी क्या है समझेंगे। समझ में आया? ठीक। तो कल के क्लास में अपना हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा,
हम लोग पहुंच जाएंगे इसके संप्रदाय में। तो संप्रदाय का बेसिक चीज हम लोग पढ़ लेंगे कल, ठीक है।